अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं तो सिस्टम के लिए खतरा का मतलब क्या होता है? क्या कोई बंदूक उठा लेने वाला आदमी, क्या कोई सरकारी बिल्डिंग जलाने वाला, या फिर कोई नेता जो कुर्सी पलटने की धमकी देता हो, या शायद वो आदमी जो बिना पावर को चैलेंज कर दे। हमारा रक्त रंजित होगा, इस बार हम भी जान देंगे और आपका भी जान लेंगे। मजे बुला के आप लोग रख दिए, एकदम आप लोग पूरे लोग हैं, निर्लज है आप लोग, बेशरम लोग हैं आप लोग, मैनेजमेंट भी और जो यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी है, आतंकवाद से पूरे लोग हैं आप लोग। आपके पास उत्तर नहीं है कि किन के अंडर काम कर रहे हैं। कल को ये मर जाएंगे, कौन जवाब देगा होगा? कौन जवाब देगा होगा? आपके सामने मौन है। आज झारखंड में एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्या जयराम महतो सिस्टम के लिए खतरा है, और अगर हाँ तो किस सिस्टम के लिए? पहले सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम कोई एक नेता नहीं होता, सिस्टम कोई एक बिल्डिंग नहीं होती। सिस्टम होता है फाइल जो टेबल से टेबल घुमाती है, ऑफिसर जो कल आना बोल देता है, पुलिस जो सिर्फ ऑर्डर का इंतजार करती है चाहे गलती किसी की भी हो, और सरकार जो शांत लोगों को कमजोर समझ लेती है। सिस्टम को शोर पसंद नहीं होता, सिस्टम को सवाल पसंद नहीं होता। सिस्टम चाहता है लोग चुप रहें, इंतजार करें और कुछ भी बोलो तो मान जाएं। और इसी सिस्टम के बीच एंट्री होती है जयराम महतो की। यदि आपको किसी दिन लगे कि मेरी गर्दन से आपकी समस्या का समाधान होगा, आप घास के थाली लेकर आइएगा, अपनी गर्दन काट कर आपकी थाली में सजा देंगे। सुनील महतो की मौत का काउंटर करना था आपको। हम छाती ठोक के बोलते हैं, आपको काउंटर करना था। जयराम महतो कोई फिल्म का हीरो नहीं था, ना उसके पास बड़ी गद्दी थी, ना सिक्योरिटी, ना ही बड़े मीडिया हाउसेस का सपोर्ट। वो बस एक स्टूडेंट था, और स्टूडेंट जब सवाल पूछता है ना तो सिस्टम को सबसे ज्यादा वही चुभता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास खोने के लिए सिर्फ एक चीज होती है, उसका फ्यूचर। झारखंड के हजारों स्टूडेंट सालों से एक ही सवाल पूछ रहे थे, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, रिक्रूटमेंट का क्या हुआ, पर जवाब में सिस्टम ने सिर्फ साइलेंस दिया। इस साइलेंस के अंदर धीरे धीरे एक चीज जम रही थी, गुस्सा, और इसी गुस्से को जयराम महतो ने आवाज दी। आप नौकरी बांटेंगे यूपी बिहार एमपी वालों को, छात्र तो पढ़िए रहे, कौन नहीं पढ़ता है? बुलाइए, बैठाइए। कांग्रेस को नहीं, झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर हैं, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, वन टेबल वन डिस्कशन वन टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा, एक सारा सेक्शन का गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े तो है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। यहीं से सिस्टम अनकंफर्टेबल हुआ, क्योंकि जयराम महतो ने एक चीज बदल दी। उन्होंने रिक्वेस्ट करना बंद किया, उन्होंने भीख मांगना बंद की, उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया। और याद रखिए, सिस्टम प्रेशर से नहीं, सिस्टम पावर से काम करता है। लेकिन जब पावर सड़क पर आ जाए तो सिस्टम का पूरा कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुणा भागा सब बिगड़ जाता है। सिस्टम को किसी एक आदमी से डर नहीं लगता, सिस्टम को डर लगता है उसके तरीके से। जब एक आदमी बिना पैसा, बिना पावर, बिना पार्टी टिकट, बिना मीडिया सपोर्ट, सिर्फ लोगों के भरोसे सड़क से सचिवालय तक पहुंच जाता है, तो सिस्टम के लिए वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है, और प्रेसिडेंट सबसे खतरनाक होता है। सिस्टम के दिमाग में एक कैलकुलेशन होती है, अगर आज इसे नहीं रोका तो कल और लोग खड़े हो जाएंगे। और ये डर सिर्फ जयराम महतो से नहीं है, ये डर उस संभावना से है जहां झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक जयराम महतो खड़ा हो जाए। एक दुमका में, एक पलामू में, एक सिमडेगा में, एक हजारीबाग में और एक रामगढ़ में। और जब लीडरशिप डिसेंट्रलाइज होती है तो सिस्टम का मोनोपोली टूट जाता है, कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। जयराम महतो की सबसे बड़ी ताकत उनके भाषण नहीं थे, उनके पीछे खड़े लोग थे। क्राउड सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, एक आदमी बोले तो इग्नोर हो जाता है, 100 बोले तो नोटिस होता है, वहीं 10,000 लोग बोले तो मीटिंग होती है। जब क्राउड बोलता है ना तो सिस्टम को डर लगता है, यहीं से खतरा शब्द आता है। सिस्टम के लिए खतरा का मतलब होता है जो कंट्रोल में ना आए, जो कंप्रोमाइज ना करे, जो टाइम लो पे चुप ना हो, जो सिर्फ
इलेक्शन के टाइम एक्टिव ना हो, जो यहाँ के लोगों को सिर्फ वोट बैंक ना समझता हो बल्कि पूरे राज्य के लोगों को अपनी फैमिली मानता हो, उनकी तकलीफों को अपना दर्द समझता हो, और यहीं पर जयराम महतो परफेक्टली फिट हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये सिर्फ एक लीडर का ईगो है, जयराम महतो को अपनी जवानी का घमंड है इसलिए यह करता है, लेकिन सच ये है कि ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही संघर्ष का एक हिस्सा है। एक तरफ पुराना सिस्टम कोई भी काम को करने में देर करता है, आम लोगों को दर दर भटकाता है, बहाना बनाता है, वहीं दूसरी तरफ नई सोच रिजल्ट मांगती है, जवाब मांगती है और उस चीज की जवाबदेही भी मांगती है। ये नेता वर्सेस स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, ये पुराने तरीके वर्सेस नए सवालों की लड़ाई है। अब जरा उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो 3 साल से फॉर्म भर रहा है लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। सोचिए उस माँ बाप के बारे में जो रोज पूछते हैं, बेटा नौकरी का कुछ हुआ, और बेटा के पास कोई जवाब नहीं होता। जब जयराम महतो बोलता है तो वो सिर्फ भाषण नहीं देता, वो लोगों के फ्रस्ट्रेशन, दुख और दर्द को आवाज देता है, और सिस्टम को सहानुभूति पसंद नहीं होती। सिस्टम एक चीज पर जिंदा रहता है, आम लोगों के ऊपर डर और खौफ पैदा करके। पुलिस का डर, केस का डर, करियर खत्म होने का डर। लेकिन जब कोई लीडर ये डर सिस्टम से वापस ले लेता है तो सिस्टम कंफ्यूजिया जाता है। जयराम महतो का सबसे डेंजरस एक्ट ये था कि वो कभी झुकता नहीं दिखा, और जब कोई नहीं झुकता है तो वो इंस्पायर करता है। जब सिस्टम किसी को इग्नोर नहीं कर पाता, जब उसे दबा नहीं पाता, जब उसे डरा नहीं पाता, तो आखिरी रास्ता होता है कैरेक्टर एसिसिनेशन, उसका चरित्र हनन करना। ये राज्य में अशांति फैलाने वाला आदमी है, ये उग्रवादी है, ये एंटी सिस्टम है। अब तो पार्टी इतना हो गया है, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में पैदा हो, ना जाने कहां से लोगों को ये पार्टी बनाने का शौक, और आए दिन छोटे छोटे अजीबो गरीब हरकत करके आम लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जाता रहा। लेकिन हिस्ट्री बताती है हर बड़ा बदलाव पहले अशांति ही लगता है। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि जयराम महतो सिस्टम के लिए खतरा है, असल प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्टम का शीशा बन चुका है, एक आईना जिसमें एग्जाम डिले दिख रहा है, स्टूडेंट का फ्यूचर लटकता दिख रहा है, किए गए प्रॉमिस और रियलिटी के बीच का गैप दिख रहा है, लोगों के ऊपर हो रहा अत्याचार दिख रहा है। और जब आईना टूटने का खतरा होता है ना, तो सिस्टम पहले आईना दिखाने वाले को तोड़ता है। तो अब असल सवाल पर आते हैं। अगर सिस्टम का मतलब है घोटाला करना, घूस लेना, बेरोजगारी बढ़ाना, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, जमीन हड़पना, तो हाँ जयराम महतो खतरा है। लेकिन अगर सिस्टम का मतलब है जवाबदेही, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करना, तो फिर वो खतरा नहीं, एक वार्निंग है। अरे नाजिर, मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम, तुम विधायक से में बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो घूस खाओगे, पैसा खाओगे, इसी तरह तुम बात करोगे? पैसा इसका भुगतान कीजिए, और नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। प्रॉब्लम जयराम महतो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम सवाल सुनने की आदत भूल चुका है। क्योंकि अगर आज एक स्टूडेंट सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर सकता है, तो सोचिए जब पूरी युवा पीढ़ी बोलेगी तो क्या होगा। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला सवाल और भी खतरनाक है। अगर आज जयराम महतो को चुप करा दिया गया, साजिश के थ्रू फंसा दिया गया, तो कल कौन बोलेगा? राज्य के 81 एमएलए में से कोई दिखता है जो खुल के लोगों को सपोर्ट करता हो? बिल्कुल भी नहीं। वो बस अपना फायदा देखते हैं, और कुछ देर लोगों के पक्ष में खड़े भी रहे तो टेबल के नीचे से मिलते ही साइड हो जाते हैं। यहाँ मैं किसी की बड़ाई या बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है सो है। आप कमेंट करके बताओ, जयराम महतो हमारे लिए जरूरत है या खतरा?